देखिए लास्ट टर्न पर हमने कंप्लीट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके थियोरेटिकल पॉइंट्स क्या थे, उन थियोरेटिकल पॉइंट्स पर बेस्ड डिफरेंट कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे टाइप की बातें हम क्लास में कर चुका है। सारे टाइप के, मतलब बोर्ड लेवल की बात करें, जेई की बात करें, नीट की बात करें, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन वाले क्वेश्चंस टॉपिक बाई टॉपिक मैंने सारे आपको करवा भी दिए, मतलब थियरी बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। अब देखिए चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ अलग क्वेश्चन आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, जो स्पेशली हम कह सकते हैं जेई एडवांस के काम क्या है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग वाला है, मतलब कंसेप्ट को अच्छा कर सकता है, जो पूरी फिजिक्स को, मतलब पूरी इस टॉपिक को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वापस एक बार साथ करेगी, कंपाइल करेगी दिमाग के अंदर और कंसेप्ट को वापस रिकॉल कराएगी। वो रिकॉल कराने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपका आईआईटी एडवांस एंड नीट के अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए और हेल्प कर पाएंगे। तो वो जो लास्ट में चैप्टर का टेल में कुछ और मैं आपके साथ क्वेश्चंस वापस ले रहा हूँ, मतलब नए क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो हमने कभी नहीं देखा, मतलब अभी तक पढ़ते वक्त नहीं देखा, बुक्स में जनरली नहीं मिलते हैं। एग्ज़ाम में जेई एडवांस में मोस्टली नए क्वेश्चन आते हैं, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो नए क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं वो मैं आपके साथ देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना कर पाते हैं। देखते देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है कोई स्क्वायर प्लेट, मैं अगर इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ तो ए क्रॉस ए है, ये एक्स जेड प्लेन में रखे हुए हैं। ये एक्स जेड प्लेन में कोई प्लेट, मेटलिक प्लेट रखी हुई है, डायमेंशन वाइज बताता हूँ तो ए क्रॉस ए है। इसको मैंने चार्ज कर रखा है। मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा आपको दे रखी है, वो दे रखी है एक्स जेड, ये एक्स जेड इसकी चार्ज डेंसिटी है। मुझे पूछा बताइए व्हाट विल बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस बाउंड्री। मैंने जो स्क्वायर लिए रखा है, इस स्क्वायर बाउंड्री ने टोटल कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, वो मुझे चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आपको जो ये चार्ज लैमिना दे रखा है, आपको इसके अंदर चार्ज निकालना हो तो कैसे करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि चार्ज अपन एरिया होता है, तो यूनिट एरिया का चार्ज दे रखा होता है और जिस एरिया में निकालना हो तो उस एरिया से क्या करता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चार्ज मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी वो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होती जो तो मैं कर लेता, बट यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी जो लैमिना की जो साइड्स हैं वो खुद डिफरेंट एक्सेस के क्या है, पैरेलल है, और चार्ज डेंसिटी कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना करेगा ये लैमिना, वो मैं टोटल चार्ज क्या करना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिए किस टाइप से चार्ज कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं। आप देखिए इस मैथमेटिक्स में जनरली हम देख के आए हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ सारे कोऑर्डिनेट्स हमने कहा प्लस प्लस होता है, यहाँ हमने कहा माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है। तो देखिए मैं अगर 4 पॉइंट लेता हूँ सिमेट्रिकली, ये सिमेट्रिकली 4 पॉइंट ले लिए। अगर मैं सिमेट्रिकल 4 पॉइंट लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि मान लो ये 1,1 है, ये 1,1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1,-1, ये क्या होगा -1,1 और ये होगा -1,-1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये कोऑर्डिनेट इस टाइप क्या है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा नॉट इंटू 1/1, यहाँ क्या होगा सिग्मा नॉट इंटू 1/1, यहाँ क्या होगा सिग्मा नॉट इंटू वाट -1, यहाँ क्या होगा -1। इट मीन्स दो जगह तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, दो जगह क्या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो टोटल चार्ज डेंसिटी इन 4 पॉइंट पर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जो मैंने 4 पॉइंट के लिए आपको बताया है वो आप कोई भी सिमेट्रिकली 4 पॉइंट लेके देखेंगे तो वो क्या आएगी, टोटल चार्ज डेंसिटी 0 आएगी। इट मीन्स जो लैमिना ले रखा है इसको आपने चार्ज कर रखा है, टोटल इसकी रिजल्टेंट चार्ज डेंसिटी 0 है, और जब रिजल्टेंट चार्ज डेंसिटी 0 है तो हम बोलते हैं चार्ज एनक्लोज बाय दिस लैमिना विल बी व्हाट 0। इस टाइप से हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि चार्ज की वैल्यू निकालनी हो तो 0 आएगी। आप देखिए कितना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव है, नेगेटिव मिलेगा। वैल्यू वाइज हमने कहा क्वाड्रेंट में मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल मिलेगा, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो रिजल्टेंट अगर चार्ज की बात करता हूँ तो रिजल्टेंट चार्ज क्या मिलता है, 0 मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होके आपके आईआईटी एडवांस में पूछे जाते हैं, जहाँ
आपके क्वेश्चन देखे हुए नहीं होता है, नया क्वेश्चन पुटअप कर लिया और इस नए क्वेश्चन पुटअप करने पर किस टाइप से इसको करेंगे, तो आपको इस टाइप से हमें सोच के करना होता है। नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे मान लो मेरे पास दे रखा है कोई कंडक्टिंग बॉडी, किसी भी शेप और साइज की कंडक्टिंग बॉडी हो सकती है, समझ गए। ये सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी थी, इसके अंदर से मान लो आपको छोटा सा या एक कोई कैविटी निकाल दी, ये कैविटी निकाल दी, ये कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब पूरा का पूरा ये सॉलिड पार्ट है और सॉलिड पार्ट में ये पूरा सॉलिड था, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर से मैंने कैविटी निकाल के बाहर फेंक दी और कैविटी बाहर फेंकने के बाद अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट पर एक कोई चार्ज क्यों रखता हूँ, अगर चार्ज क्यों रखने के बाद मुझे पूछा जाए कि एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, आप कंपेयर कीजिए कि वहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, और ये जो एनक्लोजर है इस एनक्लोजर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। और आपको ये पूछा जाए कि जो कैविटी है इस कैविटी की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आपको ये पूछा जाए कि एक जो कंडक्टिंग सरफेस है उसकी टोटल चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए। तो देखिए मैं किस तरह से बात करता हूँ, आप देखा जी कि कंडक्टिंग एनक्लोजर है, बीच में से कैविटी निकाल दी, अब कैविटी निकाल दो, कैविटी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं और जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ऐसा हमने गॉस लॉ के अंदर प्रूव किया है और प्रूव करके देखा कि चार्ज एनक्लोज जो आपने बता रखा है वो चार्ज एनक्लोज ये है। अगर मान लो अंदर चार्ज नहीं होता तो आपने कंडक्टर में पढ़ा गॉस लॉ में कि टोटल 0 होता, बट इस केस में अगर मुझे यहाँ पर फील्ड निकालना है, यहाँ पर फील्ड निकालना है, यहाँ निकालना है, डिफरेंट पॉइंट पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो भी होगा, वेरिएबल भी होगा। क्यों, हमने देखिए ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग है, और सारे पॉइंट पर अगर डिस्टेंस अलग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज का तो अलग होता है। इसका मतलब यहाँ फील्ड कम होगा और यहाँ फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कंडक्टिंग सरफेस की बात करना चाहता हूँ, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, ए की बात करना चाहता हूँ, डिस्टेंस वाइज देखना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस वाइज ए पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू बी पॉइंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हालांकि चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट से देख सकते हैं, बट पॉइंटेड में बता नहीं रहा कि कोई पॉइंट पॉइंटेड है। अगर मान लो पॉइंटेड एंड होता तो वहाँ डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती, मैं ज़्यादा बात करता। बट हम बात कर रहे हैं कैविटी सिमेट्रिकली निकाल रखी है और कैविटी का सिमेट्रिकली निकालता हूँ और फिर कंपेयर करता हूँ, तो फिर कंपेरिजन से क्या मिलता है, ए पॉइंट का फील्ड बी पॉइंट से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। नाउ व्हाट्स अबाउट पोटेंशियल, ए बी और 2 पॉइंट दे रखे हैं, नॉट ओनली दीज 2 पॉइंट्स, अगर सारे पॉइंट की बात करते हैं हम और कि कहीं पर भी 2 पॉइंट लगे हुए होते, 4 पॉइंट लगे होते और वहाँ के पोटेंशियल पूछा जाता तो पोटेंशियल क्या बोलते हैं, इक्वल होता है। क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि कंडक्टिंग बॉडी जो होती है उसका सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, और जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने की वजह से बोलता हूँ कि जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं इन सारे पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। मतलब वी ए की बात करता हूँ तो मुझे वी बी क्या मिलता है, इक्वल मिलता है, समझ गए। क्यों क्या बोल रहा हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कारण दोनों पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा कहते हैं। अब देखिए मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी है कैविटी की, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव इंड्यूस होगा। ये अगर देखो सिमेट्रिकली नेगेटिव इंड्यूस होगा और इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होगी और इंड्यूस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड हमेशा इंड्यूस करने वाले पर डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल पर इंड्यूस होता है। हमने थियरी में पढ़ा था इंड्यूस चार्ज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हम चेक करते हैं तो मैग्नीट्यूड इस ऑर्डर का आता है। ये थियरी में हमें पढ़ा था कि व्हाट विल बी इंड्यूस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी विल बी व्हाट, दिस वन, ये इंड्यूस करने वाला चार्ज, ये बॉडी का नेचर। हमने कंडक्टर ले रखा है और कंडक्टर का की आप जानते हैं क्या होता है, इन्फिनिटी, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंड्यूस करने वाले के बराबर होगा, क्योंकि कंडक्टर है। अगर कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता, तो उसके लिए आप जानते हैं के की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ अलग होती, तो उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग आता। बट हम कंडक्टर लेके चल रहे हैं और जो कंडक्टर लेके चल रहा हूँ तो कंडक्टर के सरफेस पर इंड्यूस होने वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड इंड्यूस करने वाले की क्या होता है, बराबर होता है। इसका जो नेगेटिव इंड्यूस होगा वो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। अब हम बोलते हैं कंडक्टर है, हमने कहा नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, ऊपर की ओर डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। मतलब इस सरफेस की बात करता हूँ आउटर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर क्या होगा, इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है, समझ गए। तो देखिए आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी न्यूट्रल थी तो अभी भी क्या बोल रही है, न्यूट्रली बोली जा रही है, ये प्लस है और ये माइनस है, नेट चार्ज क्या है, 0, ये तो अभी भी 0 ही है। इट मीन्स टोटल जो एनक्लोजर ले रखा है उस एनक्लोजर पर मुझे अगर फील्ड की बात करना चाहूँ, जैसे मुझे यहाँ फील्ड निकालना है, मैं यहाँ गाउसन सरफेस बनाऊंगा और यहाँ गाउसन सरफेस बनाता हूँ, तो टोटल चार्ज अंदर एनक्लोज जो है वो क्या हो गया, 0, क्योंकि प्लस और माइनस नेट 0 होगा,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। हम जानते भी है कंडक्टिंग बॉडी ले रखी हो और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर मतलब मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पे बात करता हूँ तो रिजल्टेंट फील्ड ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने थ्योरी में क्या गया था, प्रूव किया था। वापस हम इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि अगर इस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालना 0 होगा, बट अगर मुझे यहाँ पूछा जाए व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ गॉसियन सरफेस और यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाता हूँ तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने कहा ये प्लस माइनस की वैल्यू 0 हो रही है तो टोटल क्या बना, ओनली क्यू चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स निकलेगी। हमने कहा यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी, समझ गए, और यहाँ पॉजिटिव वापस रीएमिट होगी, ये वापस रीएमिट होगी। इस टाइप से हमने कहा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जाएगी, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहें तो वही गॉस लॉ का आपका फॉर्मुला लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, ई इंटू वाट 4πr² इक्वल क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज एनक्लोज बाई वाट एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम की क्या है परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी से क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा जो हम पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन अंदर वाले पॉइंट पर यहाँ पर 0 होगा। इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा KQ/r²। तो मतलब पॉइंट कहाँ है और कहाँ पर निकालना फील्ड, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे निकालना फ्लक्स कितना पास होगा इसके थ्रू, तो फ्लक्स भी क्या होगा, क्यू पर डिपेंड करेगा कि नेट चार्ज क्या होगा 0, या अगर पूरे कंप्लीट नेट चार्ज की बात करता हूँ तो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो क्या बचा प्लस क्यू ओनली। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एनक्लोजर और दिस मेटालिक बॉडी विल बी इक्वल टू व्हाट, फाई इक्वल टू व्हाट, क्या बोलते हैं, Q/वाट एप्सिलॉन 0, ऐसा हम कह सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से जो कंडक्टिंग बॉडी ले रखी है, मतलब कंसेप्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, जो मेटालिक बॉडी है, मेटल से रिलेटेड का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, उन कंसेप्ट को वापस रीडिफाइन करना चाहते हैं और रिवाइज करना चाहते हैं। जो कंपटीशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेशन करने का आपको तरीके मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए मुझे दे रखा है ये आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दे रखा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दे रखा है और मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है लैम्बडा। मुझे r डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू व्हाट, दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब देखिए वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो इस पॉइंट पर कितना होता है फील्ड, वो फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और आपको याद भी होगा, वो होता है 2k λ/r। कब, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो तो इस पॉइंट फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। आप चाहे तो कूलम्स लॉ निकाल सकते हैं, एक एलिमेंट यहाँ लें, एक एलिमेंट यहाँ लें, इसका फील्ड इधर की और इसका फील्ड इधर की और रिजल्ट निकल आता है, और डिराइव किया था हमने गॉस लॉ से, तो वो रिजल्ट ही आया था। आप चाहे डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को निकालना है तो आप देखिए इसको, इस जो पूरे वायर है इसको हम सेमी सर्कुलर फॉर्म में ले सकते हैं। ये आपका सेमी सर्कुलर फॉर्म ले रखा है। अगर इस टाइप का फॉर्मेशन आपको दे रखा हो और फिर अगर पूछा जाए कि आपके पास सेमी सर्कुलर वायर है, इसका सेंटर पॉइंट में फील्ड निकालो, तो आपने देखिए ये पढ़ा है थ्योरी के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी गॉसियन सरफेस के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब कंडक्टर किसी भी शेप का हो, आप गॉसियन सरफेस किस टाइप का बना रहे हैं उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये टेढ़ा हो या इसको पकड़ के मैं सीधा कर दूँ, यहाँ से स्ट्रेट यहाँ कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दिया ऐसा, तो ऐसा बन जाएगा। ये चीज़ क्या होगी, ऐसे बन जाएगी। और इसका आंसर मुझे पता ये होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा, सेंटर पॉइंट पर ये होगा। कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, शॉर्टकट कहते हैं, हम शॉर्ट वे से देखते हैं। इसाई मैं शॉर्ट कंसेप्ट वाइज बताना चाहता हूँ। डेरिवेशन से भी करते हैं, जैसे हमने इसमें कहा था एक एलिमेंट लेके भी मैं कर सकता हूँ, इंटीग्रेट लेके भी कर सकता हूँ, बट बहुत लंबा प्रोसेस है और लंबे प्रोसेस के बाद रिजल्ट वही आना है जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, जो सिंपल कंसेप्ट मैंने बता रखा है। तो वही जो कंडक्शन वाली पॉइंट है जो हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं और समराइज करके कंसेप्ट हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट है, जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है वो बड़ा ढंग से सेट है, तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। एक एक लाइन के क्वेश्चन लगेंगे। बोला जाता है IIT एडवांस के क्वेश्चंस, आप पुराने पेपर देखोगे तो मालूम पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर्स कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं बहुत टफ होता नहीं, और अपन यहाँ पर हमेशा इस टाइप क्वेश्चन को एक एक दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है। हम जो कंसेप्ट आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कंसेप्ट दिमाग में अगर बैठे हैं, कहीं आपको परेशानी नहीं आएगी, रिजल्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें और पूछा गया कि आपका ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर था, चार्ज डेंसिटी है और इस पर फील्ड निकालना है। अब यहाँ पर मैं फील्ड इंक्रीज करना चाहता हूँ, वो इंक्रीज कब होगा? क्या मैं इस वायर को मैं बढ़ाऊँ या घटाऊँ, या उस चार्ज को घटे हुए तार पर डालूँ या बढ़े हुए तार पर उसी चार्ज को डालूँ? तो देखिए मैं अगर बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ फील्ड कम आएगा। घटाऊँगा तो क्या होगा, अगर वही चार्ज है और मैं इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ का फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब फॉर्मूला ही है और लंबी चौड़ी बात नहीं। इसको फॉर्मूले को आप ढंग से अप्लाई करें तो रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है
कि आप एक्सटर्नल चार्ज और इंक्रीज करें, लेंथ वही रखें, एक्सटर्नल चार्ज इंक्रीज करें, तो चार्ज इंक्रीज करेंगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हालांकि देखिए इसका डेरिवेशन ने कहा लंबी तरीके से वो करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं 0 से 90 तक इंटीग्रेट करते हैं, फिर डबल करते रिजल्ट आता है। बट मैंने तो क्या कहा कि आप इसको पकड़ के सीधा कर लो ना, रिजल्ट वही आएगा जो आएगा, आपका घर जाके करके देख भी सकते हैं, 100% वही आएगा। तो इस टाइप से फील्ड क्या करता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो हम बार बार देखिए बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट ओरिएंटेड जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, उस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उन क्वेश्चन को कैसे डील और सॉल्व किया जाता है वो सॉल्व करने के तरीके हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, और मान लो मैं ऐसा लेता हूँ, इसको मैं चार्ज कर ही नहीं रहा, ये आपका होलो स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर एक मैं कंडक्टिंग स्फीयर लेके चल रहा था, ये मान लो ये r/2 रेडियस का है, ये r/2 रेडियस का है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, ये Q मैंने इसको चार्ज दे दिया। क्या है इसकी रेडियस, मान लो इसका r1, और इसकी रेडियस क्या दे रखी है आपको, इसकी रेडियस आपको दे रखी है r2। अब देखिए आपको कॉन्टैक्ट में रखा है इसको मैंने पहले इसको चार्ज कर रखा था, चार्ज Q दे रखा है, उसके बाद एनक्लोजर लगा दिया R2 का। तो पूछा एनक्लोजर लगाने के बाद अब अंदर का चार्ज कितना होगा, बाहर का चार्ज क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता देखिएगा, आपके पास कोई कंडक्टिंग बॉडी हो, अंदर की कंडक्टिंग बॉडी हो, अंदर बार आप चार्ज करें, अंदर को मान लो ज़्यादा चार्ज दिया है, कम चार्ज दिया है, बराबर दिया है, कुछ भी दिया हो, तो अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले कंपेयर में ज़्यादा होता है। और जब पोटेंशियल ज़्यादा है तो चार्ज का फ्लो ऑलवेज हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होगा, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तब तक होगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और पोटेंशियल इक्वल कब होता है, जब इस चार्ज पूरा चल के कहाँ जाए, बाहर वाले सरफेस पर आ जाए। क्यों, जैसे चार्ज बाहर वाले सरफेस पर आ गया तो इसके अंदर वाले सारे पॉइंट को क्या होगा, पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस में होगा। क्योंकि हमने ये भी थ्योरी में डिराइव किया था कि कंडक्टर के जितने पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कहा पोटेंशियल क्या होता है, वही होता है जो सरफेस पे होता है। इस कारण से हम बोलते हैं कि चार्ज यहाँ से फ्लो करता हुआ हमने कहा क्या होगा, आउटर सरफेस पर आ जाएगा, अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप चाहे तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कंडक्टिंग स्फीयर था, किसी तरीके से हमने इसको अंदर लगा रखा है, इस टाइप से इसको हमने चार्ज कर रखा है, और आपको पूछा जाएगा बताइए मैं इसके बीच में तार लगा दूँ, मतलब वायर लगा दूँ, तो वायर लगाने के बाद अंदर और बाहर का चार्ज क्या होगा। तो बोलते हैं वायर अगर लगा दे तो चार्ज यूँ कहीं उठ के कहाँ आएगा, बाहर ही आएगा, क्यों अंदर वाले पॉइंट में क्या होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये थ्योरी में डिस्कस किया था, मैं आप चाहो तो वापस कर सकता हूँ, वापस बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक स्फीयर आपके पास ये है, दूसरा स्फीयर आपके पास ये है। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इस केस में मैंने क्या कर दिया, अंदर चार्ज दिया, बाहर वाले पर दिया ही नहीं। इस केस में मैंने क्या कर दिया, बाहर वाले पर दिया, अंदर वाले पर दिया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केस ले सकते हैं। थर्ड केस में दोनों को दिया, बराबर दिया। फोर्थ केस में अंदर को ज़्यादा दिया, बाहर कम दिया। फिफ्थ केस में बाहर ज़्यादा दिया, अंदर कम दिया। और मुझे कंपेयर करना है कि अंदर वाले और बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ इस केस में। इस केस में अगर मैं अंदर वाले का पोटेंशियल मैं इसको 1 और 2 कर देता हूँ, अंदर वाले का पोटेंशियल निकालना है, तो बोलते हैं खुद का चार्ज का इफेक्ट होगा इसके वाले पर पोटेंशियल, बाहर वाले पर है ही नहीं तो इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, मतलब बाहर वाले का इफेक्ट 0 आएगा। और दूसरे वाले पर निकालना पोटेंशियल बाहर वाले पर, तो खुद का चार्ज है नहीं, इफेक्ट 0, और अंदर वाले का इफेक्ट आएगा KQ/B। क्या आएगा, KQ/B। इस केस में देखता हूं तो इसमें क्या होगा, बाहर वाले पर चार्ज है, इसको 2 और 1 बोल रहा हूं, तो क्या पोटेंशियल KQ/B, और अंदर वाले पर का इफेक्ट बाहर नहीं आएगा। अंदर वाले पर बोलता हूं तो अंदर वाले पर क्या आएगा, खुद का इफेक्ट 0, केवल बाहर वाले का इफेक्ट होगा KQ/B। इस केस में क्या हुआ, इस केस में देखो इसका ऊपर वाली टर्म दोनों के लिए सेम है, कॉमन है, नीचे वाला कम है तो V1 ज्यादा आएगा, मतलब V1 विल बी नॉट ग्रेटर देन V2। इस केस में क्या हुआ, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल क्या आ रहा है V2। मतलब क्या हुआ, अगर मैं अंदर किसी को चार्ज देता भी नहीं हूं तो भी अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले के बराबर तो होता ही है। और अगर मान लो मैं अंदर वाले का चार्ज तो बाहर देते ही नहीं हूं तो उस केस में कहा अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसका मतलब अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है तो चार्ज का फ्लो करेगा, कहाँ से का हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, कब तक जब पोटेंशियल इक्वल नहीं होता।
और पोटेंशियल इक्वल कब होता है? जब अंदर चार्ज होता ही नहीं, इसका चार्ज क्या होता है? बाहर फ्लो हो जाता है। और कंडक्टिंग बॉडी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो इसमें भी हाई टू लो फ्लो करेंगे, इसका अंदर सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने देखे जो मेरे कंसेप्ट के साथ हमने जो थियरी में पढ़े हैं उस कंसेप्ट को साथ लेके चल रहे हैं और थियरी को भी वापस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे और देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, ये देखिए, इसको मैं एक बार वापस आपको देखता हूँ, सारे केसेस लेता हूँ। मैंने केवल 2 केस लिए, मैं सारे केस ले रहा हूँ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाले। देखिए मैं ले रहा हूँ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, क्या होगा इनका पोटेंशियल। इस केस में मैं बोल रहा हूँ मैंने केवल अंदर वाले को चार्ज दिया, बाहर को दिया नहीं। इस केस में मैं बाहर वाले को दे रहा हूँ, अंदर को दे नहीं रहा। इस केस में मैं दोनों को इक्वल दे रहा हूँ। इस केस में मैं चार्ज इस टाइप से दे रहा हूँ कि बाहर वाले का चार्ज ज़्यादा है। एंड लास्ट पॉसिबल केस हम देखते हैं, यहाँ पर भी मैंने Q1 Q2 दिया और इसे मैंने कहा Q1 Q2 से छोटा है। ये इसके डिफरेंट केसेस हैं। और इन डिफरेंट केसेस में किसका क्या होगा पोटेंशियल, वो पोटेंशियल देखना चाहते हैं। कब, किस केस में अंदर वाले का ज़्यादा होगा और किस केस में क्या होगा, बाहर वाले का ज़्यादा होगा पोटेंशियल, पता करना चाहते हैं। मैं नाम भी देता हूँ इसका 1 2 1 2, इसका 1 2, अंदर वाले को 1 कह रहा हूँ और बाहर वाले को मैं 2 कह रहा हूँ। अब देखिए मैं इनका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब स्मॉलर वाले के सरफेस पर नेट पोटेंशियल क्या होगा एंड बड़े वाले के सरफेस पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, ये कैलकुलेट करना चाहता है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले वाले केस की बात करता हूँ, मैं अंदर वाले का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। आपको पता देखिए कंडक्टर को हम यूनिफॉर्मली चार्ज करें तो इसके अंदर वाले पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है। ये डिराइव किया था हमने। इसका मतलब इसकी वजह से इसके सरफेस पर क्या होगा पोटेंशियल, मतलब V1 निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा KQ बाई वाट A होगा। दिस इज पोटेंशियल एट इट्स ओन सरफेस। अब देखिए बाहर वाले पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर होगा ही नहीं, तो हमने इसको 0 कर दिया। अब बाहर वाले का क्या होगा पोटेंशियल, वो भी निकाल देते हैं हम। तो बाहर वाले खुद का चार्ज तो है ही नहीं, तो मैंने इसको 0 कर दिया। और इस चार्ज का इफेक्ट वहाँ कितना आएगा, तो हमने कहा डिस्टेंस यहाँ से कितनी लेंगे B, तो सरफेस पर निकालना है मुझे, तो KQ बाई B बोलूँगा। ये है बाहर वाले का पोटेंशियल, मतलब इनर सरफेस वाले पर पोटेंशियल क्या होगा और बाहर वाले पर क्या होगा पोटेंशियल, ऐसे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। इस केस में देखते हैं हम क्या होता है। इस केस में अंदर वाले का निकाल लो पोटेंशियल V1, खुद का चार्ज है ही नहीं, बट ये इसके अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर सारे पॉइंट पर कितना होता है पोटेंशियल, सरफेस के बराबर, तो देखिए क्या होगा KQ बाई B होगा। ये हमने अंदर वाले का पोटेंशियल हो गया। बाहर वाले का निकालना पोटेंशियल V2, तो खुद का क्या इफेक्ट है KQ बाई B, और अंदर वाले का इफेक्ट बाहर आएगा नहीं क्योंकि अंदर वाले पर चार्ज है ही नहीं, तो क्या होगा इनका पोटेंशियल ये होगा। इस केस में चलते हैं हम, अंदर वाले केस में क्या होगा पोटेंशियल, खुद का चार्ज का इफेक्ट KQ बाई A, और ये वाला इसके अंदर है, तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, सरफेस के इक्वल तो होना ही है, तो KQ बाई B कर दिया मैंने, तो खुद का इफेक्ट प्लस ये वाली चीज हमने कहा आउटर वाले की इनर है और अंदर वाले सारे पॉइंट पोटेंशियल सेम होता है, ऐसा हमने प्रूव किया था, तो हमने KQ बाई B कर दिया। आप याद रखिए सारे डिस्टेंस A और B हमेशा सेंटर से ली जाती है। यूनिट की जब आपको यहाँ निकालना हो तो डिस्टेंस यहाँ से ले, नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज कहाँ से ली जाएगी, सेंटर से ली जाती। ये हमने डेरिवेशन में देखा था। आप देखा B निकाला, B को लिखा था इंटीग्रेशन ओवर E डॉट dr, और इंटीग्रेशन ओवर E डॉट dr में लिमिट थी इन्फिनिटी टू R। इसका मतलब पहला पॉइंट कहाँ था इन्फिनिटी, दूसरा पॉइंट R, R का मतलब सेंटर से R, तो R इज वॉट B, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब ये तो हुआ अंदर वाले का। बाहर वाले का निकालना पोटेंशियल, तो बाहर वाले क्या होगा, खुद के चार्ज का इफेक्ट KQ बाई B, खुद का चार्ज और रेडियस B, और इसके पॉइंट पर अंदर वाले का इफेक्ट KQ बाई वॉट B कहलाएगा ये, क्योंकि इसके सेंटर से डिस्टेंस की क्या होगी, B होगी, तो B लिख दिया हमने इसको। ये इसका पोटेंशियल आ गया। इस केस में देखिएगा, इस केस में अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, खुद के चार्ज का इफेक्ट KQ बाई A, और वो इसके अंदर है, तो बोलता हूँ KQ2 बाई वॉट B बोलेंगे। अब इस वाले का इफेक्ट निकालना चाहते हो मैं, तो खुद का इफेक्ट KQ1 बाई B प्लस KQ2 बाई वॉट B हम कह सकते हैं इसको। ये हमने कहा इसका पोटेंशियल आ गया।
ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं। इस पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल, पहले वाले अंदर की बात करता हूँ, तो खुद का इफेक्ट क्या होगा, के क्यू टू बाई वॉट ए, और ये बाहर वाले के अंदर है तो के क्यू वन बाई बी बोला जाएगा। और अंदर वाले बाहर वाले का निकालना पोटेंशियल, तो खुद का इफेक्ट के क्यू वन बाई वॉट बी प्लस के क्यू टू बाई वॉट बी कहलाएगा, ये इसका पोटेंशियल कहलाएगा। ऐसे जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं उन फॉर्मूलों के बेसिस पर ये सारे फॉर्मूले वापस इनके लिए लिखे जा सकते हैं। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन से केस में अंदर का पोटेंशियल ज़्यादा है और कौन से केस में बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा ही हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेरिजन करेंगे, देखिए आप, पहले हम इधर की ओर आते हैं। हमें कहा इन दोनों का न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर तो सेम है, इसका ये वाली चीज़ छोटी है और ये बड़ी है, तो ये छोटे होने के कारण V1 क्या हुआ, बड़ा है। पहले वाले केस में V1 बड़ा आया, मतलब अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा आया। इस केस की बात करें आप, इसमें दोनों इक्वल आ रहे हैं, इस केस में इक्वल आ रहा है, मतलब अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले के बराबर है। आप देख रहे हैं अंदर वाले को मैंने चार्ज नहीं दिया, फिर भी पोटेंशियल बाहर वाले के बराबर तो आ ही रहा है, वो हमने कहा इस केस में बता दिया। इस केस में देखिएगा क्या होगा, ये देखिए V1 V2 कंपेयर करना चाहते हैं, ये तो देखिए दोनों के लिए कॉमन है ही, इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ऊपर दोनों का क्या है, कॉमन है, और ये नीचे वाली चीज़ छोटी हो गई तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इस केस में V1 क्या हुआ, V2 से बड़ा हो गया। इस केस में चलता हूँ, इसमें क्या होगा, इसे देखिए जो कॉमन चीज़ है वो तो कॉमन करी थी मैंने, ये कॉमन चीज़ बराबर होगी। इसके बाद ऊपर दोनों का क्या है, कॉमन टर्म के क्यू टू। अब देखो नीचे वाली चीज़ यहाँ क्या है, छोटी और यहाँ बड़ी है, इस केस में भी क्या होगा, V1 V2 से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ गए, पोटेंशियल कंपेयर करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर 2 और मोर देन 2 स्फीयर दे रखे हों, बहुत सारे स्फीयर दे रखे हों, कंसेप्ट ये होगा जो मैं बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसमें देखते क्या हुआ, इसमें वापस वही चीज़ जो कॉमन है वो तो हमने कॉमन हटा दी, ऊपर इनका कॉमन है ही, वापस इसका नीचे ए क्या है, छोटा और ये बड़ा है, तो V1 क्या हुआ, V2 से बड़ा है। अब देखिए सारे केसेस में हो क्या रहा है, मैं अगर अंदर वाले को चार्ज देता हूँ, बाहर वाले को दे देता हूँ, तब भी अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा, मैं अंदर बाहर दोनों को देता हूँ तो भी अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा, अंदर बाहर दोनों को दे रहा हूँ और बाहर वाले को ज़्यादा दे रहा हूँ तब भी अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है, अंदर बाहर दोनों को दे रहा हूँ और अंदर वाले को बाहर से कम दे रहा हूँ, समझ गए, मतलब बाहर वाले को कम दे रहा हूँ तो भी अंदर वाले का पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। केवल एक केस है जिसमें दोनों का पोटेंशियल क्या आया, इक्वल आया, और वो कौन सा केस है, जब अंदर वाले का चार्ज है ही नहीं, मतलब जब मैं अंदर कोई चार्ज दे नहीं रहा तो उस केस में अंदर और बाहर का पोटेंशियल जैसे सेम आ रहा है, और अंदर वाले को थोड़ा बहुत भी चार्ज देता हूँ, चाहे बाहर वाले के बराबर, बाहर वाले से कम, बाहर वाले से ज़्यादा, आप कितना भी चार्ज दे दो, थोड़ा बहुत भी दे दो, तो अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होता है, हाई हो जाता है। इसका मतलब जब अंदर वाले को चार्ज नहीं है तो वो बाहर वाले पोटेंशियल इक्वल है, थोड़ा बहुत चार्ज देते ही हाई हो जाता है। और इसी कारण से क्या हुआ कि देखिए, दो मैं बात कर रहा था ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की, इसको मैं Q और Q चार्ज दे दूं और अगर वायर से जोड़ दूं तो क्या होगा, चार्ज हमने कहा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्यों, हमने कहा अभी अंदर हाई होता है, थोड़ा बहुत चार्ज होती है हाई हो जाता है, इक्वल कब होता है, जब अंदर चार्ज होता है नहीं, तो सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। तो वायर से जोड़ते ही इसका चार्ज 0 हो जाएगा और बाहर वाले का चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 मतलब 2Q हो जाएगा, सारा चार्ज बाहर निकल जाएगा। तो वही हम कंसेप्ट आपको समझाना चाहते हैं कि 2 और मोर देन 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लें, किसको कितना चार्ज दिया, उसका किसका क्या होगा पोटेंशियल, और इस कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी किया है और करेंगे आप गाइड के अंदर, डिफरेंट टाइप के गाइड आप देखेंगे और शीट मिली है वो शीट के अंदर आप करेंगे, वो शीट में जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हालांकि मैं आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आपके डाउट कोई भी बुक उठा के देखेंगे उसमें डाउट आपके नहीं के बराबर आएंगे और ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे इस टाइप क्वेश्चन अपन एडवांस के लिए और नीट के लिए देखते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, तो आपका चैप्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बाद में जाएंगे।